स्टोरी है जीको की, ऑफ कोर्स वन शॉट है और इसका नाम है बर्डन और बिलव्ड। जिम बेबी, बेबी बाहर आओ ना, कहाँ हो आप? मैं नहीं जाऊंगी, बेबी आओ प्लीज। मैं नहीं आ रही। जिमिन, जिम बेबी कहाँ हो? प्लीज बाहर आओ। देखो देखो दादा परेशान हो रहे हैं ना। दादा वांट टू हग यू प्लीज। दादा को और परेशान मत करो ना बेबी, बाहर आओ। कहाँ हो जिम? जिमिन कहीं पे छुप गई होती है और बाहर ही नहीं आ रही होती है। जेके स्लोली पैनिक होने लगता है। जिमिन बाहर आओ जल्दी, देखो दादा को परेशान मत करो, जल्दी आओ। जिमिन मैं बुला रहा हूँ ना, आपको सुनाई नहीं दे रहा? कहाँ पे हो आप? हाँ, यहाँ पे मैं परेशान हो रहा हूँ ना। जिमिन जल्दी आओ बाहर, परेशान मत करो मुझे। दादा परेशान हो रहे हैं। दादा मैं आऊँ? तुम कहाँ? मैं कब से बुला रहा हूँ ना। हाँ, शैतान कहीं की। चलो अब तुम्हें बताता हूँ मैं। हाँ दादा मैं गिर जाऊंगी। नहीं गिरोगी तुम। फिर जेके जिमिन को अपने कमरे में लेके जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हो रहा है। लेट मी एक्सप्लेन विद इंट्रो। दिस इज जिमिन, एज 25 एंड यस जॉन जिमिन। ये जॉन जंगकुक की वाइफ है। नीचे बहुत ही स्वीट, काम एंड अंडरस्टैंडिंग। बट ये जिमिन अगर 25 इयर्स की है तो ये एक 5 इयर्स की बेबी की तरह क्यों बिहेव कर रही है, ये आपको स्टोरी में आगे पता चलेगा। दिस इज जॉन जंगकुक, हार्डेस्ट गैंगस्टर माफिया जो अपनी बीवी पर जान छिड़कता है। बट ये बात उसकी क्यूट सी वाइफ को पता नहीं है कि वो कितना उससे प्यार करता है। बट जंगकुक नॉर्मली जिमिन के साथ रूड बिहेव करता है, लेकिन जब वो लिटिल स्पेस में होती है तब तो वो उसके लिए जान छिड़कता है। यू ब्रैट, दादा को परेशान करते हो। दादा oh my little princess, she's so cute and adorable. दादा एक दिन मैं पागल ही ना हो जाऊं। माय बेबी, आई लव यू सो मच। ओह गॉड, एक दिन तुमसे एक काम ढंग से नहीं हो सकता है ना। ठीक है मैं आ जाऊंगा ऑफिस जल्दी से। हाँ प्रिपेयर करो तुम। जंगकुक, आप, जिमिन, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कैसा लग रहा है अब? आई एम फाइन। मैंने फिर से आपको परेशान किया ना, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। जिमिन इट्स ओके। नो आई नो मैं आपको बहुत परेशान करती हूँ, आई एम सॉरी जंगकुक। मैं जा रहा हूँ, आज मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है ऑफिस में, बट मैं जा रहा हूँ। जंगकुक जिमिन की बात नहीं सुनता है और वो चला जाता है क्योंकि जिमिन उसको लगातार सॉरी बोली जा रही होती है। मुझे पता है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और ये लिटिल स्पेस, मुझे पता है मैं उनके ऊपर एक बर्डन हूँ। मैंने उनको बचाया था इस गिल्ट से, वो मेरे साथ हैं अभी तक। हेलो गाइस, और जिमिन अपनी कौन से गिल्ट के बारे में बोल रही है ये तो आपको स्टोरी में आगे पता चलेगा। स्टोरी आगे देखते हैं। जिमिन सो ब्यूटीफुल यार, कितनी प्यारी लगती है। उसका बिहेवियर, आई मिस उसका हग, बट लिटिल स्पेस। पता नहीं कौन है, शांति से थोड़ा सोचने भी नहीं देते। कम इन। हेलो जंगकुक, आई एम बैक फिर से।
बस मैं और मेरा भूत होगा थोड़ी ना। क्या कैसा चल रहा है सब कुछ? वाह धीरे, मैं गिर जाऊंगा यार। तो इतने दिनों बाद 2 साल हो गए यार मुझे। हाँ हाँ, अब क्या? मैं चाहती हूँ कि तू मेरे लिए एक काम करे, और मुझे पता है वो तू ही कर सकता है, और उसमें तुझे भी फ़ायदा होगा। क्यों? एंड यस, मुझे तेरे साथ पार्टनरशिप भी करनी है। सो क्या बोलता है? तो काम क्या है ये बोल मुझे। डायरेक्टली पॉइंट पे। हाँ, आई लाइक इट। सो मैं चाहती हूँ कि तू फिर तुम सब डील एक्सप्लेन करती रहती है, जो भी उसको बोलना होता है जंकुक को। सो तू चाहती कि तेरा जितना भी इलीगल का सामान है, लाइक गन्स वगैरह, वो तुझे मैं सही सलामत कोरिया के बॉर्डर से पार करवा के तेरे पास पहुंचा दूँ। हाँ, यही है ना? एम आई राइट? एग्जैक्टली। तो अब मेन बात कि उसमें मेरा क्या फ़ायदा, क्योंकि जान का जोखिम तो मैं लगा रहा हूँ। सो इसमें तेरा 30%। 30% रियली? और क्या लेगा? 30% तो दे रही हूँ। तेरा दिमाग खराब है? 30%? हाँ, इससे अच्छा तो मैं काम ना ही करूँ। अपनी जान पे खेल के वो सामान मैं लेके आऊँगा सेफली, और तुझे लगता है 30%? ओके 40। सोच रही है? ओके फाइन, बट 40% ठीक है ना तेरे लिए? आर यू किडिंग मी? जॉन जंगकुक, हाँ, जॉन जंगकुक 40% के लिए काम नहीं करता। 50% कर, या फिर यार तू तो ज़्यादा ही कर रहा है। मेरा क्या होगा? ओके फाइन, 40%। थैंक्स। डील पक्की हुई ना? हाँ, यस डील। एंड बाकी का इन्फॉर्मेशन मैं तुझे बाद में दे दूँगी। ये ओ ये सो दिस इज किम तेयोंग, माफिया लीडर। ये भी जंगकुक की जैसी है, हार्टलेस और बेरहम, किसी को मारने से पहले 2 बार भी नहीं सोचती। और ये जंगकुक की फ्रेंड है, और अभी तो पार्टनर भी। चलो अब डील की तो मुझे कोई परवाह ही नहीं है, क्योंकि आई ट्रस्ट यू, मुझे पता है तू कर लेगा। अब वो सब छोड़, चल बता जिमिन कैसी है? 2 साल हो गए यार मैंने उससे मिली ना ही किसी और से। वो कुछ भी ठीक नहीं है यार। 2 सालों में बहुत कुछ हो गया है, इतना कि मैं क्या एक्सप्लेन करूं। यार ऐसा भी क्या हो गया? तुझे याद है तेरा हमारा राइवल डैनी? हाँ हाँ, उसका क्या? उसने क्या किया? उसने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी। व्हाट? उस बास्टर्ड की इतनी हिम्मत! फिर तो वो उसने मुझ पर अटैक किया, दूर से गोली चलाई। उस वक्त मेरे साथ मेरे गार्ड्स भी नहीं थे, मैं और जिमिन चल रहे थे, बट मैंने उसको देखा ही नहीं। पता नहीं कैसे कैसे जिमिन ने उसको नोटिस कर लिया, और और वो गोली जिमिन को लग गई। व्हाट? हाँ, वो गोली जिमिन को लग गई, और जस्ट उसके ब्रेन के पास ही लगी थी। मैं ना बहुत डर गया था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैं जैसे तैसे करके उसको हॉस्पिटल लेके गया। बहुत बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। फिर जब डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, और 4 घंटे लगातार जिमिन का ऑपरेशन हुआ। फिर जब नेक्स्ट डे उसको होश आया तो वो एकदम अजीब सा बिहेव कर रही थी, जस्ट लाइक 5 years ओल्ड बेबी, एकदम छोटे बच्चे की तरह। फिर मैंने डॉक्टर से जब पूछा कि ये क्या है, तो डॉक्टर ने कहा कि वो गोली एकदम जिमिन के सर के पास ही लगी थी, तो इसकी वजह से वो लिटिल स्पेस में चली गई है और ऐसे बिहेव कर रही है।
एक 5 साल के बच्चे की तरह। वो धीरे धीरे रिकवर तो हो गई, लेकिन अभी भी अगर वो कुछ देख ले ऐसा टीवी में भी, कोई भी शूटिंग की चीज़ें या फिर कुछ भी देख ले, तो फिर वो लिटिल स्पेस में चली जाती है। इस वजह से मैं उसको इन सब से दूर रखता हूँ, खासकर मेरे माफिया और गैंगस्टर काम से। आई एम सो सॉरी यार जंको, मुझे नहीं पता तुम लोगों के साथ इतना कुछ हो गया है, और ये सुनने में इतना दर्द हो रहा है। पता नहीं तुम लोगों के ऊपर उस टाइम पे क्या बीत रही होगी, और खासकर तेरे ऊपर तो उस टाइम पे अकेला होगा। एंड यस, उस डैनी का क्या हुआ? क्या वो अभी भी सांसें ले रहा है? इम्पॉसिबल। तुम्हें लगता है कि वो अभी तक भी सांस ले रहा होगा? मैंने उसको उसी टाइम पे शूट कर दिया था। वेलकम जंकुक। और ये साथ में कौन है? इससे मिले जिमिन, ये मेरी फ्रेंड है तयोंग, तुम उससे शादी में मिली होगी हमारे। ओह हाय जिमिन, माय नेम इज तयोंग। हेलो, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हें देख के नहीं लग रहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जंको, चलो हम पहले काम कर लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। ओके फिर ठीक है, मेरे होम ऑफिस में चलते हैं, ठीक है चलो। फिर वो दोनों वहाँ से जंको के होम ऑफिस में चले जाते हैं। क्या बोल रही है सच्ची में? हाँ सही में यार। जिमिन, व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर? मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ पे मत आना। मेरे कैबिन में क्यों आई हो फिर? हाँ वो जंको, आई एम सॉरी। व्हाट सॉरी? हाँ, जंको बस कर, क्यों परेशान कर रहा है जिमिन को? जिमिन, फाइन। आई एम सॉरी जंको, मैं जा रही हूँ। सॉरी, मैं गलती से, आई एम सॉरी। नो नो जिमिन, रुको, सुनो। फिर जिमिन वहाँ से सैड होकर चली जाती है। यार जंकुक, तूने ऐसा क्यों किया यार? वो कितनी सैड होकर चली गई, देखा ना तूने? यार मुझे भी बुरा लग रहा है। तुझे पता तो है, मैंने कहा था, क्योंकि मैं उसको यहाँ पे क्यों नहीं आने देता। तुझे पता है इतने यहाँ पे कितने सारे गन्स वगैरह रखे हुए हैं, और अच्छा वो अंदर नहीं आई वो। फिर जिमिन अपने कमरे में आ जाती है रोते रोते। मुझे पता है मुझसे प्यार नहीं करते। क्या क्या वो तयंग से प्यार करते हैं? वो उनकी तस्वीर और बहुत ब्यूटीफुल भी। शायद वो मुझसे प्यार नहीं करते, इसीलिए तो मुझे उनके कमरे में आने की परमिशन नहीं है। बट वो तयंग के साथ बैठे हैं, वो उसके साथ कितने हैप्पी लग रहे थे, बहुत खुश होंगे वो। शायद मैं उनके ऊपर इतनी बड़ी बोझ हूँ, इसीलिए। मैं क्या करूँ? आई नो मैं उन्हें डिजर्व नहीं करती, मैं उन्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। मैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ी बोझ हूँ। वो मुझे सिर्फ इसलिए रखे हैं शायद क्योंकि मैंने उनकी जान बचाई थी। सॉरी जंकू, मैंने आपकी भी लाइफ बर्बाद कर दी। फिर जिमिन रोते रोते ही वहाँ पे सो जाती है। आई एम सॉरी बेबी, मैंने आपको आज फिर से डांट दिया, बट मैं क्या करता? अगर आप उस रूम में आते तो फिर से पैनिक हो जाते, और मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। आई एम सॉरी। माफ कर दो। कितनी ब्यूटीफुल
लग रही है। हाँ मेरा कि ये डीप स्लीपर है। कुछ दिनों से लगातार जंकुक और तेयोंग घर में आते हैं और वो लोग अपना माफिया का काम करते हैं। पर जिमिन को लग रहा था कि तेयोंग और जंकुक के बीच में कुछ चल रहा है, कि वो लोग शायद डेट करने लगे हैं, उनका अफेयर चल रहा होगा। और जब भी वो उनके पास जाने की कोशिश करती है तो जंकुक उसको भगा देता है, क्योंकि वहाँ पे सारा गैंगस्टर का सामान रखा हुआ होता है और जिमिन अगर ये सब देखती तो वो उसके लिए अच्छा नहीं होता है। जिमिन आज तैयार है ना? आज हमें मॉम डैड के यहाँ लंच पे जाना है। मॉम ने मुझे कॉल किया था और बोला था। ओके जंकुक, मैं रेडी हो जाऊँगी। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें कार भिजवा दूँगा, फिर हम वहीं से चलेंगे, ठीक है? ओके। फिर जीके ये सब बोल के जिमिन को ऑफिस चला जाता है। कंप्लीट। ओके, कम इन। यस जी होप। आज का शेड्यूल बोलो। यस बॉस, आज आपकी 4 मीटिंग्स हैं। 2 माफियास मीटिंग है जो अभी 1 घंटे के बाद होगा और यूएस क्लाइंट के साथ है, और 2 बजे एक मीटिंग है, लास्ट वाली। ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट वो 2 बजे वाली मीटिंग है ना, वो उसको कैंसिल कर दो क्योंकि मुझे थोड़ा कुछ काम है पर्सनल। ओके सर, 2 बजे वाली मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। फिर इतना बोल के जेरो वहाँ से चला जाता है। तुम दोनों भी ना, तुम लोग को मैं कितना बुलाती हूँ और ये जंकुक मैं इतना बोलती हूँ फिर भी आते नहीं है घर पे। मॉम, मैं क्या करूँ, बहुत सारा काम होता है ना, मैं फ्री थोड़ी ना बैठता हूँ, बहुत सारा वर्कलोड है अभी और इसीलिए मैं नहीं आ पाता हूँ और आप मुझे ही बोलते हो। नामजिन देगू में रहते हैं और जीकोक हमारे सॉल में रहते हैं। नामजुन यहाँ पे रह के देगू में उनकी कंपनी संभाल रहे थे और जंकुक वो सोल में अपनी कंपनी संभाल रहे थे, क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, इसीलिए वो और जिमिन वहाँ पे रहते हैं। और जंकुक के माफिया काम के बारे में सिर्फ नामजुन को ही पता है, जिनको पता नहीं है। और सोल में नाम जंकुक का काम ज़्यादा आसान हो जाता है। और जंकुक कैसे हो और काम कैसे चल रहा है? यस डैड, सब कुछ अच्छा चल रहा है, काम दोनों काम अच्छे चल रहे हैं। ओके जिमिन बेटा, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ डैड। और आप? मैं भी ठीक हूँ बेटा। और जंकुक, मैंने सुना था कि तयोंग तुम्हारे साथ काम कर रही है, हाँ, पार्टनरशिप पे। यस डैड, मैं और तयोंग तयोंग मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं अब। अरे तो उसको क्यों नहीं लाया साथ में? हाँ, वो भी बहुत प्यारी बच्ची है। उसको भी देखे हुए 2-3 साल तो हो ही गए होंगे। हाँ मॉम, अगर 2 साल तो हो ही गए हैं, बट अगर मैं उसको भी ले आता तो फिर हम दोनों यहाँ आ जाते तो फिर काम बहुत बढ़ जाता ना। जिमिन, तुम्हें खाना पसंद आया? यस मॉम, बहुत टेस्टी है। हम्म, 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 अच्छा है। कुछ भी कहो। मेरी बीवी खाना अच्छा बनाती है। आई नो, मैं प्रो हूँ। जंकुक और तयोंग बैठ के अपने स्टडी रूम में काम कर रहे होते हैं, बहुत देर से काम कर रहे होते हैं, इसीलिए तयोंग बोलती है कि थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, तो इसीलिए वो लोग ऐसे ही कैजुअली बैठ के बात करने लग जाते हैं। ओह यार, लेट्स टेक अ ब्रेक, मैं बहुत थक गई। इतने से काम में तो इतना थक गई हैं, अभी तो बहुत सारा काम पड़ा है। हाँ यार, बट बहुत काम है, बहुत काम कर लिया अभी, मुझे रेस्ट चाहिए। ठीक है, तो रेस्ट कर ले अभी थोड़ी देर के लिए। ओके। हम्म, अच्छा, तूने मेरी लव लाइफ के बारे में तो जान ली, और तेरी लव लाइफ के बारे में? अरे हाँ, इधर इधर आ, ये देख, मैं तुझे ना अपनी बिल्ली की फ़ोटोज़ दिखाती हूँ। ओके, ये देख। आ, रुक रुक, थोड़ा आएगा, आएगा आएगा, अभी आएगा।
सिर्फ तेरी ही फोटो भरे पड़े हैं? उसको प्यार भी करती है कि नहीं? अरे नहीं, फोटो है उसका भी। हाँ, मुझे नहीं लगता। एक सारे के सारे फोटोज तो तेरे हैं, उसका तो एक भी नहीं दिख रहा। अरे नहीं नहीं, है ना वो थोड़ा मैंने अभी अभी फोटोज क्लिक किए थे ना, इसीलिए। इधर आ, दिखाती हूँ। अभी देख आएगा, ठीक है, आएगा आएगा, दिखा मुझे, दिखा। अरे रुकना, दिखाती हूँ, रुक। ये देख, ये है मेरा बिल्ला शुगा। हैंडसम है ना, मुझे पता है। थोड़ा लेजी है, अब क्या ही करूँ। हाँ, लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी। क्या है, बोलना। यही कि बंदे में दम बहुत है। तुझे जो डेट कर रहा है, क्या तेरे कहने का मतलब क्या है? जॉन जंगकुक, तो तुम्हें क्या लगता है मैं कोई चुड़ैल हूँ? अरे नहीं नहीं, मैंने कब बोला कि तू चुड़ैल है? मैं तो बस ऐसे बोला चुड़ैल, तो खुद बोल रही है। तू ज़्यादा बकवास मत कर, ठीक है ना? मेरे लिए लोग मरते हैं, ठीक है, मरते हैं सिर्फ मेरे साथ एक बात करने के लिए। एंड बाय द वे, तुझे कुछ पता है? नेक्स्ट ईयर मैं और मेरा बिल्ला शादी कर रहे हैं। व्हाट, रियली? कांग्रेचुलेशंस यार, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। थैंक यू सो मच। फिर उसी टाइम पे जिबिन वहाँ पे आ जाती है और वो इन लोगों को हक करते हुए देख लेती है। सॉरी, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। जिमिन रुको, तुम्हें तुम्हें गलत फहमी हो रही है। जिमिन, जंको उसको रुको, गलत समझ रही हो। जिमिन वहाँ से उन लोगों की बात सुनी बिना ही चली जाती है, तो जंकुक और तयंग उसके पीछे पीछे जाते हैं। गाइस, कुछ बोलना चाहती हूँ, 2 मिनट आपका अटेंशन मिलेगा प्लीज? ओके, थैंक यू। मैं ये बोली थी कि आप ना कभी भी किसी की बात अधूरी मत सुनना। मतलब अगर बात सुन रहे हो तो या तो पूरा सुनो या फिर बिल्कुल भी मत सुना करो, क्योंकि आधी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। थैंक्स फॉर द लिसनिंग, बैक टू द स्टोरी। जिमिन, अब यहाँ पे क्या करने आए हैं? चले जाइए। जिमिन, क्या क्या क्यों रो रही हो तुम? तुमने जो भी देखा कुछ भी सच नहीं है, कुछ भी सच नहीं है हम दोनों के बीच। हाँ जिमिन, जंकुक सही बोल रहा है, हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। अब छुपा क्यों रहे हैं? मुझे पता है आप लोगों के बीच क्या चल रहा है। नहीं जिमिन, तुम हम दोनों को गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब छुपाने से क्या होगा? मुझे पता है, मैं आपके ऊपर सिर्फ एक बोझ हूँ, जिसको जिसको आप ढो रहे हैं। व्हाट? मुझे पता है, मैंने आपकी जान बचाई थी। इसलिए आप मुझे अपने साथ रखे हुए। जिमिन, क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं जंकुक से प्यार नहीं करती, मेरा बॉयफ्रेंड है ऑलरेडी। क्या? हाँ, वो सच बोल रही है। और तुमने जो अपने मन में ये जो ख्याली पुलाव पका के रखा है, उसे प्लीज बंद कर दो। हाँ। आप दोनों हक कर रहे थे। मैंने जो देखा कि क्या वो झूठ है, वो क्या वो सच नहीं है? हाँ, मेरी आँखें। शट अप जिमिन, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? बेबी, मैं आपसे प्यार करता हूँ और किसी से प्यार नहीं करता। तुम दोनों के बीच क्या है मुझे वो पता नहीं, बट मेरे और जंकुक के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा। हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं और उससे ज़्यादा हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स हैं और उससे कुछ नहीं। और तुम दोनों के बीच क्या है वो तुम दोनों को पता है, और मैं चाहती हूँ प्लीज़ तुम लोग सॉर्ट कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम लोगों की लाइफ ख़राब हो। और हाँ जिमिन, प्लीज़ ऐसी गलतफहमी मत पालो, ठीक है? हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, ओके? एंड मैं जा रही हूँ, और तुम लोग के बीच जो भी प्रॉब्लम है वो तुम लोग सॉर्ट कर लेना, प्लीज़ कर लेना यार जंकुक, समझो, ठीक है?
सो बाय एंड प्लीज़। फिर इतना बोल के तयोंग जंगकुक और जिमिन को अकेला छोड़ के चल जाता है। जिमिन बेबी प्लीज समझो, आई प्रॉमिस मैं किसी से प्यार नहीं करता तुम्हारे अलावा। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ यार। मैं सिर्फ बोल नहीं पाया। क्या क्या आप सच बोल रहे हैं जंगकुक? हाँ हाँ, आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हें बिल्कुल बता ही नहीं पाया मेरी फीलिंग्स के बारे में। माफ कर दो प्लीज। इट्स ओके, इट्स ओके। मैं बस डर गया था, इसीलिए। बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। किसी वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ जिमिन। प्लीज 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 मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता, बट क्या प्लीज तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? जिमिन, मैंने तुम्हारे अलावा किसी और को उससे देखा भी नहीं। I'm so sorry, Jimin. No, Jungkook, no. I'm sorry. I love you, Jimin. I love you too. यार शुगर सर में ना बहुत हिम्मत है, सच में यार। वो तयंग मैम से शादी कर रहे हैं, वाह। हाँ यार कुछ भी कहो, वो तो चलती फिरती डेंजरस लड़की है। हाँ यार, आई एम एग्री विथ यू। शुगर यार, ऑल द बेस्ट। क्या बोल रहा है? तो ऑल द बेस्ट नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है वो। मैं तो ऑल द बेस्ट ही बोल रहा हूँ। क्यों जिमिन? क्यों भाई, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ऑफ कोर्स यार, तू तयंग से शादी कर रहा है यार, और उसको झेलना सबके बस की तो बात है नहीं, इसीलिए ऑफ कोर्स ऑल द बेस्ट। डरा रहा है क्या? क्या बोला तुमने? बाबा मैं कुछ नहीं बोल रहा था। मैं तो बस बेबी, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, हम तो ऐसे ही मजाक। और तुम तो पता है तुम्हें। हाँ यार, मैं कुछ नहीं बोला। I love you. I love you too. जिमिन बेबी, यस जंगकुक। क्या हुआ? हमें अपनी शादी याद आ गई। ज्यादा शादी याद मत करो, ठीक है ना? क्या? तो क्या हो गया? अपनी बीवी को ही तो बोल रहा हूँ। और क्या मुझे किसने मिलेगी? कोई किसी से नहीं मिल रही थी क्या आपको? हाँ, फिर तो मुझे खुद लेना पड़ेगा। यहाँ पे आओ। Thank you so much chocolates for watching this story till the end. आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, and like and subscribe
कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, आई लव यू।